एक रोग है, उस रोग का इलाज आज बताएंगे हम आपको। बता देंगे नहीं? और हर एक घर में ये रोगी हैं। जिस रोग की मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोग सुन रहे होंगे, इसको आज कल में ही अपलोड कर देंगे अलग से बना के, अच्छा रहेगा सब लोग। गारंटेड इलाज है इसका, और इस रोग के रोगी हर एक घर में हैं, ये भी मैं गारंटी से कह सकता हूं। दो रोग बहुत बड़े हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे भी अभी से सीख लें, जवान भी सीख लो। कई तो जवान भी इस रोग के मरीज हैं। कौन से रोग के? बोले महाराज घुटनों में बड़ा दर्द होता है। यहीं बैठे हैं दो चार तो जिनको मैं जानता हूं, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। कईयों को तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे। अभी पता नहीं हमको कोई कह रहा था, हमें याद नहीं आ रहा, बताओ अभी कल परसों ही हमसे किसी ने कहा कि अब ध्यान नहीं आ रहा हमको, भूल गए, कि महाराज जी हाँ हमारे यहाँ पांडे जी रहते हैं, पांडे जी रहते हैं, उनकी पत्नी बहुत भजन करती हैं। तो जब वो उठी तो भजन कई घंटे हो गए करते करते, उनका जो घोंटू था ये आगे की बजाय पीछे हो गया, ये बैठे बैठे। बोले अब क्या करें? तो दुख हुआ। बोले हमें हमारे गुरुजी पे भरोसा, अभी ठीक हो जाएगा। बोले डॉक्टर पे चलो, बोले नहीं चले। विद इन सम टाइम उनका घोंटू बिना डॉक्टर के यहाँ जाए अपने आप ठीक भी हो गया, वहीं आ गया वो जहां था। तो ये विश्वास है उनका। अगर आप इस विश्वास को जो मैं बताने जा रहा हूं, निश्चित तौर पर आपके घुटनों के दर्द और कमर का दर्द, ये कमर में, और मोस्टली आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे महाराज कमर में बैठा नहीं जाता है, और कई लोग मिल जाएंगे कि हमारे घुटनों में दर्द है। बड़ा सटीक उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप ये उपाय कर लेंगे, आपके घुटनों का दर्द, जो डॉक्टर कह चुके हैं घुटने बदलवाने पड़ेंगे, या घुटनों में गैप आ गया है, या घुटनों की और कोई समस्या है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी अगर आप ऐसा कर लें तो। बोले करना क्या होगा? पहली बात तो है तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे पुराणों में एक बात समझ लें, शिव पुराण में ये पूरा ज्ञान है। जिन लोगों को हमारे पुराणों पर और हम पर भरोसा नहीं है, वो पहले इस बात को सोचें कि आज इतना मेडिकल सिस्टम होने के बाद भी व्यक्ति रोगी क्यों है और जल्दी मरता क्यों है। पहले इतना मेडिकल सिस्टम नहीं था, बावजूद इसके रोगी नहीं था, बावजूद इसके वो जल्दी मरता नहीं था। वजह क्या थी? रीजन क्या था? क्योंकि उन ऋषियों पे उनका ज्ञान था। वो जड़ी बूटी पत्तियों से अपना इलाज करते थे और वो ठीक रहते थे। सबसे पहले सनातनियों को इस बात पे भरोसा रखना पड़ेगा कि हमारे ऋषियों का ज्ञान बड़ा बड़ा बहुत बड़ा है। अब आप मानेंगे नहीं, उपाय बताऊं, एक रीजन। कल निर्जला एकादशी कौन कौन रहे? जब रात के 8-9 बज गए फिर कैसी बीत रही थी आपकी? हाँ जी, हाँ जी, पता चल रहा था ना कि व्रत करने में कैसी हालत होती है। एक दिन के व्रत में कंठ सूख गया, कई लोगों ने तो बीच में जल ले लिया, कई लोग कुछ कर गए, है ना? क्यों? क्योंकि हमसे वो कठिन तपस्या नहीं होती। और अब गर्व जो व्रत किए हैं एकादशी का, उन्हें पता चला होगा कि हमारे ऋषि मुनि कितने तपस्वी होते थे, जो हजारों हजारों वर्ष बिना एक बूंद लिए, जल की एक बूंद लिए तप करते थे। तो उन्हें पता चला होगा उन ऋषियों का बोध, उनका ज्ञान हम सबके कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्हीं वेद व्यास जी ने शिव पुराण में ये लिखा है, गारंटेड आप अगर ऐसा कर लेंगे, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मैं तो और एक कदम आगे बढ़ जाऊं, जोड़ों का दर्द भी इस एक उपाय से समाप्त हो जाएगा। और उपाय कोई बहुत बड़ा नहीं है। उपाय क्या है बताएं कि रहने दें? शिवरात्रि के दिन रात्रि के 12 बजे शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ले आएं, उनको प्रणाम करके पहले चढ़ाएं फिर ले आएं, और बेलपत्र लाकर मंदिर के बाहर खड़े होकर
फिर मंदिर के शिखर का दर्शन करें, शिखर का दर्शन करें और वहीं शिखर का दर्शन करते करते उस बेलपत्र को चबा के खा जाएं। इतने मात्र से आपके घुटनों का, कमर का और जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। और बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है, हजारों रुपए की दवाई नहीं लगनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शिवरात्रि के दिन करना है। अब शिखर का दर्शन करने से क्या होता है? बोले शिखर दर्शन सर्व पाप नाशनम। शिखर दर्शनम, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। भूत भावन भोलेनाथ के मंदिर के शिखर का दर्शन भी कर लिया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हुए, बेलपत्र प्रसाद में पाया, आपके रोग नष्ट हो गए। आपके घुटनों का और कमर का और जोड़ों का दर्द डेफिनेटली नष्ट हो जाएगा 100%। लेकिन करना होगा विश्वास के साथ। अविश्वास होगा तो भैया, अविश्वास में तो ये मेडिकल की दवाई भी नहीं लगती। डॉक्टर पे अविश्वास करके देख लो, दवा काम करना बंद कर देती है। बोलो राधे राधे। अभी एक इलाज और बताऊंगा, लेकिन बाद में, बीच कथा में, अभी नहीं। अभी थोड़े लोग सुन के हो जाएंगे, क्या कहते डॉक्टर थोड़ी है महाराज, मैं योगी भी, योग ऋषि थोड़ी हूँ, और न मैं रोग ऋषि हूँ, न मैं रोग ऋषि हूँ, न मैं योग ऋषि हूँ। मैं तो ऋषि छोड़ो, मैं तो एक साधारण आप जैसा बालक हूँ। परंतु जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे कुछ ज्ञान मिलता है और वो आप तक पहुँचा दें, आपके मतलब में सिद्ध हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो ऐसा कार्य करते रहिए जिससे आप सबका कल्याण हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमने आपको एक और बात कही थी, आपके एक रोग को और कटवा देंगे हम। एक और बीमारी प्रत्येक लेडीज को है, या जेंट्सों में भी है, थायराइड है। हाँ, कई लोग सतर्क हो गए, हाँ जी हमारे भी घर में है 4 मरीज। बताओ, थायराइड का पक्का इलाज शिव पुराण के अनुसार बता रहा हूं। ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। जिनके घर में थायराइड है उन लोगों को बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनना चाहिए, और जो इसमें बताया जा रहा है उसका प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करेंगे निश्चित आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बता दें, सुनो। भगवान शंकर की एक पुत्री है, वैसे 6 पुत्री हैं भगवान शिव की, 7 बेटे हैं, 6 पुत्री हैं। उनमें से एक बेटी है, अशोक सुंदरी उसका नाम है। क्या नाम है? अशोक सुंदरी। जिन लोगों को थायराइड है उसे अपने घर से बड़ी आसानी से वो भगा सकते हैं अगर ये उपाय करें। क्या उपाय करना है आप जानते हैं? जब भगवान शिव का जो विग्रह है, जब जहां शिवलिंग होता है वहां उनका पूरा परिवार होता है। तो अशोक सुंदरी का निवास कहां पर है मालूम? जो मुझे बताया गया, जो समझा, जहां से जिलहरी है ना, जिलहरी इधर भी गड्ढा सा है, इधर भी गड्ढा सा है, बीच में एक ऊंची सी थोड़ी सी एक रेखा है जो उठी है, याद है? जहां पे रेखा वो संपन्न होती है, वो जो ऊंची धार सी जो जहां संपन्न होती है, जिलहरी के जस्ट सामने या उस जिलहरी के ऊपर ही शहद से ओम लिखना चाहिए। ओम, ओम लिखिए शहद से, और एक पात्र रख दीजिए सामने, और फिर तांबे के लोटे से शिव का अभिषेक कीजिए। तांबे का ही लोटा होना चाहिए वो। तांबे के लोटे से आप अभिषेक करें शिवलिंग का, तो वो जल उस पात्र में आ जाएगा जो जिलहरी के सामने आपने रख दिया। उस जल को ले जाइए
द्वादशी के दिन दोपहर के 12 बजे, द्वादशी के दिन दोपहर के 12 बजे इस जल को वो लोग ग्रहण करें जिनको थायराइड है, और 5 द्वादशी कॉन्टिन्यूस ये करना है। 5 द्वादशी में जब आप ये कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा फर्क आ गया है आपके थायराइड को सफल होने में, ठीक होने में। आप इंटरनली ये फील करेंगे, ये मेरा नहीं, ये शिव पुराण का कथन है, ये उपाय है, और कुछ लगना नहीं, शहद और जल ही है और कुछ भी नहीं है। थायराइड का इलाज कितना होता है अंग्रेजी दवाओं से बताना जरा? जीवन भर की दवाई है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, खत्म नहीं होगा। शुगर का खाते रहो, कभी ठीक नहीं होगा। तो कितना सरल सीधा सिंपल सा इलाज है। 5 अरे भाई वो दवाई लेते रहो ना, कौन रोक रहा है? हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं कि ये करो तो दवाई मत, दवाई लेते रहो, लेकिन साथ में अपने वेद पुराणों में भी जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को भी करते रहना चाहिए। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचा दी जाए, अभी बना के पहुंचा देंगे आप तक, तो थायराइड वालों का भी कल्याण हो जाएगा। आज की शिव कथा रोग में नाश करने वाली है। पहले हम बता चुके हैं, कमर दर्द और वो घुटनों दर्द और ये दर्द और वो दर्द, हर दर्द की दवा है शिव कृपा, हर दर्द की दवा है तुम्हारे इष्ट की कृपा।